तो मेन थिंग वाज दैट ओएलएस ये इंश्योर करता है कि अगर हम उसकी सजेस्टेड वे से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं तो y और y हैट के दरमियान डिस्टेंस, y और y हैट के दरमियान जो डिफरेंस है जिसको मैं e हैट कह रहा हूं, उसका सम तो डेफिनेटली जीरो होगा, लेकिन सम ऑफ स्केयर क्या होगा? मिनिमम, उससे कम नहीं होगा किसी का भी। सबसे लोएस्ट जो है वो इसी से आएगा, इससे लोएस्ट किसी के अलोंग भी रिजल्ट नहीं है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर तो मुझसे डिस्कस कर लें, पूछ लें, शाबाश। जी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो कर लें, शाबाश। ओके, सो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बिल्ट इन फंक्शन की बात करें, सो आर के अंदर रिग्रेशन मॉडल के लिए बिल्ट इन फंक्शन जो हमारे पास यूज होता है वो एल एम का होता है, लीनियर मॉडल का। मैं अगेन रिकॉल करता हूँ ए और बी के वैल्यूज जो हमने निकाली ओ एल एस मेथड से, डेट इज 3.932409 और ए हेड की वैल्यू -17.57090। तो आर के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज होता है एल एम का। एल एम मीन्स लीनियर मॉडल। अब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल देना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास? जी, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जी नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्पीड है, डिस्टेंस था? डिस्टेंस था। अच्छा, उसके बाद हमें टिल्डा का साइन डालना है। ये टिल्डा का साइन है, वेवी साइन जो है, दिस इज द साइन ऑफ टिल्ड, इसको दैट्स कॉल्ड टिल्डा, ये टिल्डा कहलाती है नोटेशन। सो डिस्टेंस टिल्डा और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज स्पीड। सो यू हैव टू एंटर योर डिपेंडेंट वेरिएबल, tilde notation and independent variable and run this equation and you get the result। so ये आपका लीनियर मॉडल का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट है, ये इंटरसेप्ट है और ये स्पीड की वैल्यू यानी कि ये स्लोप है। ये इंटरसेप्ट हो गया y a और ये स्लोप हो गया b, वेरिएबल स्पीड के साथ। तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको कहूँ आर ई जी रिग्रेशन मॉडल, तो अगर मैं प्लग करूँ समरी ऑफ आर ई जी, सो वो रिग्रेशन मॉडल की पूरी समरी दे देगा। एंड हियर इज द समरी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। सो देखिएगा, रेजिडुअल का मिनिमम, रेजिडुअल का फर्स्ट क्वार्टाइल, रेजिडुअल का मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम, ये कोफिशिएंट आ गए, ये इंटरसेप्ट है यानी कि ए, उसकी एस्टीमेट, ये स्पीड का एस्टीमेट आ गया कोफिशिएंट का, ये यानी कि बीटा हैट आ गया, ये उनका कोई स्टैंडर्ड एरर, कोई टी वैल्यू, और पी वैल्यू शायद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे टी वैल्यू और पी वैल्यू क्या है। फिर उसके बाद रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर, मल्टीपल आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, इसके ऊपर शायद मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ कमेंट कर दूंगा आपके लिए। सो अभी फिल वक्त ये देखें कि हमारे पास एस्टिमेटर और उनसे रिलेटेड सारी चीजें आ गई। उसके बाद अगर मैं फिटेड वैल्यूज निकालना चाहूँ यानी कि वाई हैट, तो आर के अंदर कमांड यूज होती है फिटेड ऑफ आर ई जी, वो जो मॉडल आपने रन किया था उसके फिटेड। ये मेरे पास सारे वाई हैट आ गए, अगर आप देखें तो मैं सारे वाई हैट भी निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं एरर रेजिडुअल निकालना चाहूँ, एस्टिमेटेड एरर, तो आर ई एस आई डी रेजिडुअल गिव द एक्सट्रैक्ट द मॉडल रेजिडुअल। सो मैं रेजिडुअल ऑफ आर जी करूंगा, मेरे पास सबके y माइनस वाई हैट से जो मैंने यहाँ से एरर निकाला था वो ये एरर भी निकल आया उस एक कमांड से। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं एरर का स्केयर और सम करना चाहूँ, सो अगेन यहाँ पे मैं एरर का स्केयर भी कर सकता हूँ और सम, सॉरी, ये क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके स्केयर एरर का और उसका सम अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। सो दैट इज 11353, अभी हमने पहले वैल्यू निकाली थी, ये भी निकाल सकते हैं। और सिमिलरली अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें मॉडल को डिफरेंट वैल्यूज के अलॉन्ग, सो ये मॉडल, और प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, सपोज करें कि स्पीड अगर 35
ये नहीं दे रहा, देखते हैं। कहते हैं डाटा फ्रेम बना ले, डाटा डॉट फ्रेम 35। डेटा रिग्रेशन मॉडल को अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें डेटा फ्रेम के अलोंग, सो x इज इक्वल डेटा फ्रेम, x इज इक्वल टू c ऑफ s। सो मैं ये वैल्यूज के अलोंग उसको कर सकता हूँ। ये न्यू डेटा हैड 2 rows बट 50 rows। ओके, कुछ एरर दे रहा है लेकिन ये हो जाता है। ये मेरे पास डाटा आ जाएगा और मैं इसके अलोंग इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। शायद ये कुछ एरर दे रहा है लेकिन ये किया जा सकता है। नहीं, हम इसको कर सकते हैं, इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्स की किसी भी नई वैल्यू के अलावा। सो दैट वाज द ऑल। सो हम एक्स की किसी भी वैल्यू के एक अलावा। ब्रैकेट दे दो इसके अंदर, एक जी, ब्रैकेट दे दो, एक ब्रैकेट दे दो इसलिए एरर दे दो। शायद वो कुछ एरर दे रहा होगा, वो अकोमोडेट किया जा सकता है। सो एनी हाउ हम ये सारा का सारा काम कर सकते हैं, हम चीज़ों को असेस करके उनकी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। सो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन या कोई बात है तो कर